नमस्कार, आप सबका स्वागत है इंडियन न्यूज़ के डिजिटल प्लेटफॉर्म इंडियन न्यूज़ नेशनल पे और मैं हूं आशुकेश तिवारी। आईएएस और आईपीएस ऑफिसर्स को लेके शुरू से ही भारत में राजनीति चलती आ रही है। कभी केंद्र सरकार, कभी राज्य सरकार और कभी केंद्र राज्य सरकार, दोनों के बीच हमेशा से ही ऐसा कह सकते हैं कि अनबन केंद्र सरकार में यानी केंद्र में आईएएस ऑफिसर्स की नियुक्ति को लेकर चलती आती है। कभी केंद्र सरकार नाराज हो जाता है राज्यों से या फिर राज्य कभी केंद्र सरकार की बातें नहीं मानते। इसी कड़ी में आपको बता दें कि केंद्र सरकार एक नया बिल पास करने वाला है यानी बिल पेश करने वाला है, जो बिल केंद्र में आईएएस ऑफिसर्स की नियुक्ति को लेकर, आईएएस ऑफिसर्स की नियुक्ति को लेकर और राज्यों में भी आईएएस ऑफिसर्स की नियुक्ति को लेकर कहीं ना कहीं अपर हैंड केंद्र सरकार को दे देगा। पहले क्या होता था कि केंद्र में आईएएस ऑफिसर्स की नियुक्ति के लिए केंद्र सरकार को राज्यों से आईएएस ऑफिसर्स की मांग करनी होती थी और उस मांग के तहत आईएएस ऑफिसर्स की नियुक्ति होती थी केंद्र में। आपको बता दें कि 1956 के आईएएस कैडर रूल 1956 के जो 6 का जो छठा नियम है, उस छठे नियम में केंद्र सरकार 4 बदलाव करने जा रही है। ऐसा कह सकते हैं कि उन चारों बदलाव के तहत केंद्र सरकार को अपर हैंड हो जाएगा कि वो जब चाहे तब किसी भी आईएएस ऑफिसर्स को दिल्ली बुला के अपने सामने खड़ा कर सकती है। हमने तो शुरू से ही देखा ही है कि कैसे ममता बनर्जी से लेकर अन्य राजनेताओं के साथ केंद्र सरकार की अनबन रही है आईएएस ऑफिसर्स की नियुक्ति के लिए। अगर आपको नहीं याद है तो आपको याद दिला दे कि ममता बनर्जी के साथ केंद्र सरकार यानी मोदी सरकार की 2 बार झड़प हो चुकी है। एक तो 2021 में, जब मई 2021 में आईएएस अल्पन बंदोपाध्याय को लेकर जो मोदी सरकार और ममता बनर्जी के बीच में टकराव हुआ था, उसे तो हम भूल ही नहीं सकते, क्योंकि मोदी सरकार ने आईएएस अल्पन बंदोपाध्याय को दिल्ली बुलाया था उनकी रिपोर्ट देने के लिए, लेकिन ममता बनर्जी ने इस बात को स्वीकार नहीं किया और आईएएस ऑफिसर्स को दिल्ली नहीं भेजा। और बाद में जब वो रिटायर हो गए तो उनको अपने पर्सनल सलाहकार के तौर पे पार्टी में भी रख लिया। इसके बाद से 2020 में भी जब ऐसे ही ममता सरकार को 3 आईएएस ऑफिसर, ऐसा कह सकते हैं कि दिसंबर 2020 में ममता सरकार ने 3 आईपीएस अधिकारियों को केंद्र में भेजने से मना कर दिया था और इसको लेकर भी कई ज़्यादा विवाद खड़े हुए थे और इस विवाद को लेकर केंद्र सरकार की तरफ से कई सारी टिप्पणियां भी सुनने को मिली थी। लगता है कि कहीं ना कहीं इसी कड़ी के कारण भी ये बदलाव लाने के बारे में सोचा जा रहा है, क्योंकि हमेशा से ही केंद्र में आईएएस ऑफिसर्स की नियुक्ति को लेकर अपर हैंड केंद्र सरकार को नहीं रहा है। केंद्र सरकार को राज्यों से आईएएस ऑफिसर्स की डिमांड करनी पड़ती है और उसके बाद से आईएएस ऑफिसर्स की जो लिस्ट जारी होती है, एक एनओसी जारी करती है केंद्र सरकार के लिए राज्य सरकार अपने आईएएस ऑफिसर्स की। इसके बाद से जो आईएएस ऑफिसर्स होते हैं वो केंद्र में तैनात होते हैं। आपको बता दें कि पहले तक तो यही होता था, लेकिन अब नहीं होगा। हमने आपको बताया कि 1956 का जो छठा नियम है उसमें संशोधन करने की बात की जा रही है और वो 4 संशोधन करेगी केंद्र सरकार और वो जो 4 संशोधन होंगे वो पूरे के पूरे इस नियम को बदल देंगे। अब जान लेते हैं कि वो जो 4 संशोधन है वो कौन कौन से हैं। सबसे पहले आपको बता दें कि राज्य किसी अधिकारी को केंद्र में भेजने में देरी करे तो उस अधिकारी को कैडर से रिलीव कर दिया जाएगा। आपने बिल्कुल सही सुना कि अगर राज्य सरकार से केंद्र सरकार किसी भी अधिकारी को केंद्र में शिफ्ट करने की बात करती है और अगर वो जो अधिकारी होगा उसकी शिफ्टिंग में देरी होगी यानी समय पे शिफ्ट नहीं किया जाएगा, तो वो जो अधिकारी होगा उसे रिलीज कर दिया जाएगा कैडर से। आपके इसके बाद से जो दूसरा नियम है वो ये होगा कि केंद्र सरकार ही ये तय करेगी कि केंद्र में कौन कौन से अधिकारी नियुक्त होंगे और उनकी जो सूची होगी वो भी केंद्र सरकार ही बनाएगी और इस सूची को मानना पड़ेगा राज्य सरकारों को। जो तीसरा है वो तीसरा नियम ये कहता है कि अधिकारी को लेकर राज्य केंद्र के बीच किसी भी असहमति में केंद्र का फैसला माना जाएगा। यानी अगर केंद्र सरकार और राज्य सरकार के बीच कोई भी असहमति पैदा होती है या फिर कोई भी अनबन होती है किसी भी अधिकारी को लेकर, तो उसमें बात केंद्र सरकार की ही मानी जाएगी और राज्य सरकार की नहीं मानी जाएगी। अब यहाँ पे एक और सवाल खड़ा हो रहा है इस तीसरे संशोधन को लेके कि अगर गलती केंद्र सरकार में होगी और अगर वो जबरन किसी भी अधिकारी को नियुक्त करने की बात करेगा या फिर काम को लेकर किसी भी अधिकारी को नियुक्त करने की बात करेगा और राज्य सरकार का जो तर्क होगा अगर वो ठीक होगा तो उसके बाद से भी केंद्र सरकार की मोनोपोली यहाँ पे देखने को मिल सकती है। जो चौथा होगा वो चौथा संशोधन ये होगा कि केंद्र को जनहित में अधिकारियों की आवश्यकता होने पर राज्य तय समय पे उन्हें रिलीव करेगा। आपको ये भी बता दें कि जब भी केंद्र सरकार को ज़रूरत होगी, एक तो नियुक्ति तो होगी, अगर नियुक्ति के बाद से अगर ज़रूरत पड़ती है बीच में किसी भी आईएएस ऑफिसर्स की, तो केंद्र सरकार कभी भी राज्य सरकार से अपने अधिकारियों को मांग सकता है और राज्य सरकार इसका पालन करेगी। वो इस नियम को काट नहीं सकती, वो इस मांग को
ऐसा कह सकते हैं कि अछूत नहीं कर सकती, उसे कैसे भी करके अधिकारियों को देना पड़ेगा। तो ये जो 4 संशोधन है वो कहीं न कहीं इन नियमों में बहुत ही बड़ा बदलाव लाने जा रहे हैं, और ये भी कह सकते हैं कि ये बदलाव अच्छा भी है और ख़राब भी है, क्योंकि केंद्र में जब भी नियुक्ति की जाती है, जब भी आईएएस ऑफिसर्स को नियुक्त किया जाता है, वो राज्य सरकार के अपर हैंड में होता है। लेकिन अब एक तरफा अपर हैंड दोनों के पास नहीं रहना चाहिए, जो कि केंद्र सरकार के पास अब जो अपर हैंड रहेगा वो ना कि राज्य सरकार के पास भी पहले नहीं रहना चाहिए था, और ना ही केंद्र सरकार के ऊपर भी रहना चाहिए था। अब केंद्र सरकार जब चाहे तब किसी भी आईएएस ऑफिसर को दिल्ली बुला के खड़ा कर सकती है, उसे काम करवा सकती है। अब देखने वाली बात ये होगी कि ऑपोजिशन के इस पे क्या रिएक्शन रहता है। ये बताया जा रहा है कि जब बजट सत्र शुरू होगा हमारे संसद भवन में, तब इस बिल को पारित किया जाएगा, तब इस बिल को पेश किया जाएगा और इस पर बहस भी होगी। अलग अलग राज्यों में इसको लेकर नोटिस भी भेजा जा चुका है। ऐसा बताया जा रहा है कि 3 जनवरी को नोटिस भेजा गया था, जिसमें हर एक राज्य से जवाब मांगा गया था इस नियम को लेके कि इस नियम पे उनकी क्या राय है, वो अपनी राय क्या कहना चाहते हैं। इसके बाद आपको ये भी बता दें कि सबसे जवाब मांगा गया है 30 जनवरी तक के लिए, यानी 30 जनवरी को सबको ये जवाब भी देना होगा कि आपकी क्या क्या राय है। हालांकि ममता बनर्जी तमिलनाडु के सीएम और या फिर वो महाराष्ट्र की बात हो, अलग अलग ऑपोजिशन लीडर ने इस बिल को ऐसा कह सकते हैं कि काला बिल बताया है और इस बिल को मानने से इनकार किया है। अब देखने वाली बात होगी कि संसद भवन में, पार्लियामेंट में केंद्र सरकार इस बिल को कैसे पारित कराती है, कैसे पास कराती है। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, और हाँ, बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि आप तक वीडियो का नोटिफिकेशन पहुंचता रहे। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए इंडिया न्यूज नेशनल।